वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 11 जो कि है 3D या त्रिविमीय ज्यामिति। हमने इससे पहले त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। पूरा चैप्टर आपका रिवीजन वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब हम यहाँ पे आज करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ अपनी एनसीईआरटी की बुक के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, इनकी बहुत सारे बच्चों ने मुझे डाउट भेजे थे कि सर 3D के जो क्वेश्चंस है एक बार वो बता दीजिए। विविध प्रश्नावली के 2-4 प्रश्न भेजे थे, तो मैंने सोचा बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही है तो फिर क्या करते हैं, पूरा इसमें कवर करा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आज हम कवर अप करेंगे 3D के क्वेश्चंस को। तो त्रिविमीय ज्यामिति या 3D। अब 3D के बारे में बेसिक तो आपको पता ही है, LMN और ABC। ABC होते हैं दिक रेशियो, दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशियो या दिक अनुपात जो होते हैं ABC। दिक कोज्या, डायरेक्शन कोसाइन LMN। LMN पहचानने का तरीका होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1। LMN होता है, L होता है कॉस अल्फा, दैट इज कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यदि इनको आपको बदलना है किसमें, साइन में, तो आप वहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे और आंसर में आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। कैसे, ऑलरेडी वीडियोस में अपलोडेड है, जाए और देखे बच्चों। ठीक है, फिर फॉर्मूलेस वो सब हमने पढ़े हुए हैं। अब अपन यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया यहां तक। अब अपन शुरू करते हैं आगे। और आज जो अपन पहला क्वेश्चन करने वाले बच्चों वो कर रहे हैं कि मूल बिंदु से 2 1 1, मूल बिंदु से 2, 1, 1 को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा 3 5 -1, 3 5 -1 और 4 3 -1, 4 3 -1 से निर्धारित रेखा पर लंब है। क्वेश्चन में हमको बोला है मूल बिंदु से 2, 1, 1 को मिलाने वाली रेखा 3 5 -1 और 4 3 -1 से निर्धारित रेखा पर लंब है। मतलब क्या हुआ इसका कि बेटा ये दो रेखाओं आपस में लंबवत है और आपको दोनों रेखाओं के बिंदु दिए हैं। ठीक है, मान लीजिए ये मूल बिंदु है 0 0 0। वैसे तो 3D है तो आप माइंड में इमेज ही कर पाएंगे। ठीक है, फिर भी एक बार समझ लीजिए कि भाई ये एक मूल बिंदु है, वहां से एक सरल रेखा खींची गई है और दूसरी सरल रेखा उस पर लंबवत है। अब अपना तरीका क्या रहेगा, अपन केवल इनके दिक dr निकालेंगे, दिक जो है अनुपात निकालेंगे। तो दिक अनुपात a1 बराबर x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 0 2, b1 बराबर y2 माइनस y1 1, c1 बराबर z2 माइनस z1 दैट इज 1। अब आ जाते हैं दूसरी सरल रेखा पे, a2 बराबर 4 माइनस 3 1, b2 बराबर 3 माइनस 5 माइनस का 2 एंड c2 बराबर -1 प्लस 1 दैट इज 0। ये अपने पास हो गया पहले इन दोनों बिंदुओं से a1 b1 c1, अब इन दोनों बिंदुओं से a2 b2 c2। अगर लंबवत है, यदि दोनों रेखा लंब है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होगा।
करके देखें। 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा -2 प्लस 1 गुणा 0 कितना आता है जरा देखिए, चेक करते हैं। तो 2 - 2 बराबर 0 अतः लंब है। तो प्रश्न में हमसे बोला था चेक करके बताइए क्या यह दोनों लंब है। बिल्कुल, मूल बिंदु 2 और 1,1 को मिलाने वाली रेखा तथा 3, 5 -1 और 4, 3 -1 को मिलाने वाली रेखा एक दूसरे पर लंबवत है। यहां पे अपन ने चेक करके बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोला है, अब ये देखिए यहां पे अब आपको डाउट जो भी होना उनको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ठीक है। अब बचने देखिए वैसे डाउट। तो दूसरा प्रश्न बोला है, यदि दो परस्पर लंब रेखाओं के दिक् कोसाइन, क्वेश्चन में बोला है यदि दो परस्पर लंब रेखाओं की दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन मतलब डायरेक्शन कोसाइन या दिक् कोज्या क्या है, L1 M1 N1। दिक् कोसाइन है L1 M1 N1 और दूसरे की है L2 M2 N2, ठीक है। दो दिक् कोसाइन दे रखी है अपन को प्रश्न में, L1 M1 N1 ये तो पहली रेखा की है और सेकंड जो सरल रेखा है उसकी है L2 M2 और N2। ये तो डायरेक्शन कोसाइन है या दिक् कोज्या है। फिर बोला है तो इन पर लंब रेखा की, तो इन पर लंब रेखा की डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कीजिए, दिक् कोज्या फाइंड करके बताइए, ठीक है। इनके लंबवत सरल रेखा की दिक् कोज्या हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में बोला है दो परस्पर लंब रेखाएं हैं और इन पर लंब रेखा की दिक् कोज्या हमें फाइंड करनी है। अब देखिए दोनों परस्पर लंब रेखाएं हैं तो अपने को क्या क्या मिल गया, दो रेखाएं परस्पर लंबवत है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है, इसका मतलब हुआ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। अब इसके बाद यह माना अपने पास, यह अब तीनों की दिक् कोसाइन है तो L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर बराबर 1। यह आपको पहले ही बता दिया, जब भी दिक् कोसाइन होती है उन तीनों का वर्गों का योग 1 होता है। दूसरे वाले के लिए भी क्या बनेगा, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। यह बन गया दोनों सरल रेखाओं के लिए। अब यह सरल रेखा, ठीक है, इस वाली सरल रेखा पे भी लंब है तो माना सरल रेखा की दिक् कोज्या L, M, N है, ठीक है। जो हमें जिसकी दिक् कोज्या फाइंड करनी है ना वो L, M, N है, ओके। अब यह फर्स्ट रेखा पर लंब है इसलिए L L1 प्लस M M1 प्लस N N1 बराबर 0, ठीक है। यह सेकंड रेखा पर भी क्या है, लंब है। सेकंड सरल रेखा पर भी लंब है तो सेकंड के लिए क्या बन जाएगा, L L2 L L2 प्लस M M2 प्लस N N2 इक्वल टू 0। तो जो हमें दिक् कोज्या दी गई है वो है सरल रेखा की LMN हमने लिए, जिस जो दिक् हमें देखो दो सरल रेखा आपस में एक दूसरे के लंबवत है जिनकी दिक् कोज्या है L1 M1 N1 और L2 M2 N2। तीसरी एक और सरल रेखा है जो इन दोनों के साथ लंबवत है, उसकी दिक् कोज्या आपको निकालनी है। अब जिस तीसरी सरल रेखा की दिक् कोज्या निकालनी है उसको आपने माना है LMN, ठीक है। ये तीसरी वाली सरल रेखा पहली वाली के साथ लंबवत है तो ये कंडीशन बनेगी
यही तीसरी वाली सरल रेखा दूसरी वाली के साथ भी लंबवत है, तो ये कंडीशन बनेगी। बन गई दो सरल रेखाएं, दो समीकरण दे दिए इन्होंने और आपको तीन मान निकालने। तो तरीका होता है वज्र गुणन विधि। ठीक है, कैसे लिखा जाता है? एल के नीचे आप देखो एल का मान यहां पे एम और तीसरा मान निकालना है एन, ये लिखेंगे। एल के नीचे हम एल वाले को छोड़ के एम और एन के गुणांक लिखेंगे। एम और एन के गुणांक लिखेंगे m1 m2 n1 n2। m के नीचे हम यही जो गुणांक यहां पे आए थे वही जस्ट आगे चले जाएंगे n1 n2 और साथ में आ जाएगा l1 l2। यही l1 l2 यहां चले जाएंगे और साथ में आ जाएगा m1 m2। L के बटे में m1 n2 माइनस n1 m2, यह आ जाएगा m1 n2 माइनस n1 m2। m के बटे में आ जाएगा n1 l2 माइनस l1 n2 और n के बटे में आ जाएगा l1 m2 माइनस l2 m1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होते हैं पहले, ये मल्टीप्लाई होते हैं पहले, ये मल्टीप्लाई होते हैं पहले। जनरली अपना जैसे अपन आव्यूह में सरल करते हैं ना, आव्यूह में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट जो है आव्यूह सारणिक वैसे यहां पे किया है। तो L का मान निकल के आया इससे m1 n2 माइनस n1 m2, ये आ गया L का मान। अब m का मान कितना आया? m का आ गया अपने पास n1 l2 माइनस l1 n2 और n का मान कितना आया? n का मान आ गया l1 m2 माइनस l2 m1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास सभी मान आ गए। यही मान हमें फाइंड आउट करने थे। एक बात ध्यान रखें, बुक में जो आपको मान दिए हुए हैं, तीसरा मान थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक की हुई है, तो उसका थोड़ा आप ध्यान रखना। ठीक है, ये एलिमेंट के मान आ गए अपने L, M और N। चलिए चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, अब अपने को क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है भाई? 3 में बोला है उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात ABC, कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात डायरेक्शन ABC व क्या क्या है? B माइनस C, C माइनस A माइनस B, B माइनस C माइनस A माइनस B है। ठीक है, दो सरल रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना है और आपको डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात दिए गए हैं। अब यहां दिक् अनुपात अपने पास पहले से अवेलेबल है, फॉर्मूला लगा देंगे अपन। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर, फॉर्मूला होता है हमारा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये रहता है फॉर्मूला कॉस थीटा का। अब ये फॉर्मूला अपन को यहां पे अप्लाई करना है, तो क्या बनेगा? कॉस थीटा इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा बेटा ये अपना a साथ में b माइनस सी प्लस b साथ में c माइनस a प्लस c साथ में a माइनस b अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और अंडर रूट में b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा cos थीटा का मान a मल्टीप्लाई b माइनस सी प्लस b मल्टीप्लाई c माइनस a
प्लस सी मल्टीप्लाई ए माइनस बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, साथ में ही बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जस्ट ये फॉर्मूला अपन ने यहां अप्लाई किया है। अब वैल्यूज रखते हैं इसमें, तो देखें क्या बनता है, कॉस थीटा, देखो अपॉन में तो कुछ सॉल्व होगा नहीं है ना, होल स्क्वायर खोलने का कोई मीनिंग नहीं है, बड़ी सी वैल्यूज आ जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, तो इसको तो छोड़ते हैं, एक बार लिख देते हैं डायरेक्ट। तो ये तो हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां आ जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए ये तो हो गया अपना हर वाला पार्ट। अब आते हैं अंश वाले भाग में। अंश में बनेगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ए सी कैंसिल, बी सी कैंसिल और ए बी भी कैंसिल। ओवरऑल सारी वैल्यूज कट गई। कॉस थीटा बराबर 0, कॉस थीटा में 0 कब आता है, जब थीटा बराबर कॉस 90, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल जो है, कोण इन दोनों सरल रेखाओं के मध्य जिनकी दिक अनुपात आपको दिए गए थे वो होगा 90 डिग्री। ठीक है, या यूं कह सकते हैं लंबवत होगा। आगे समझ में? तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कॉस थीटा का मान आ गया 0 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, कॉस थीटा का मान आ गया 0 और थीटा का मान आ गया 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और सभी स्टूडेंट बेटा कॉपी पेन लेकर ही बैठना है आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास है। ठीक है, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, जब आप उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे तभी यहां पे आपको क्लास का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो साथ में नोट डाउन करते रहे, ऐसा नहीं घूमते फिरते पढ़ते रहे। ठीक है, नोट डाउन भी साथ में जरूर करना है सभी स्टूडेंट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, एक्स अक्ष समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली, क्वेश्चन में बोला है एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली, तथा मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। अब यहां पे बोला है मूल बिंदु के से तो जा रही है और सरल रेखा के समांतर है। अब सरल रेखा के समांतर है, किसके समांतर है, मूल बिंदु से जाने वाली तथा एक्स अक्ष समांतर है। अब एक्स अक्ष समांतर है तो आपको एक्स का पहले डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। तो एक्स अक्ष का डायरेक्शन रेशियो आएगा, एक्स अक्ष का डायरेक्शन रेशियो, या यू बोले दिक अनुपात। डायरेक्शन रेशियो मतलब दिक अनुपात। तो दिक अनुपात कितना हो जाएगा एक्स अक्ष का, देखो एक्स अक्ष का अपने पास रहेगा cos 0। ठीक है, y अक्ष पे क्या एंगल बनेगा, cos 90, और z पे क्या बनेगा, cos 90। तो बोले 1 0 एंड 0 याद भी रखना है आपको। एक्स अक्ष का 1 0 0, y अक्ष का बोलता तो 0 1 0 और z अक्ष का बोलता तो 0 0 1। ठीक है, ये आपको याद भी रखना है तो डायरेक्टली आप यूज कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा यहां पे ये हो गया 1 0 0 एक्स अक्ष का दिक अनुपात। अब आते हैं अपन मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c, यह होता है सरल रेखा का समीकरण। अब हमारे पास जो बिंदु है वो है x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन 0 एंड z माइनस 0 अपॉन 0। तो समीकरण आ गई अपने पास x बटा 1, y बटा 0 एंड z बटा 0। यह हो जाएगी सरल रेखा की समीकरण जो x अक्ष के समांतर है और मूल बिंदु से गुजरता है। समांतर का मतलब यही होता है इनके दिक् अनुपात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। समांतर कोई सरल रेखा बोली जाए
इसका मतलब है उसके दिक् अनुपात बराबर है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए ये भी हो गया। अगले क्वेश्चन पे चार बिंदु दिए हुए अपन को ए बी सी डी। ए बी और सी डी के बीच का कोण ज्ञात करना है। ए बी और सी डी के बीच का कोण, क्वेश्चन नंबर 5। ए हमें दिया है 1 2 3, बी हमें दिया है 4 5 7, 1 2 3 4 5 7, फिर दिया है सी -4 3 -6, और डी दिया है हमें 2 9 2। कोण ज्ञात ए बी व सी डी के मध्य। तो दो सरल रेखा ए बी व सी डी है, उनके मध्य कोण ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। अब कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या यूज करेंगे हम, ए बी है यहां पे और सी डी है, तो ए बी के लिए अपन बनाएंगे ए बी की दिक् अनुपात, है ना। कोण का प्रश्न अभी किया था जस्ट थोड़ा सा पहले, तो ए बी के बनाएंगे दिक् अनुपात। कैसे बनाओगे, x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1। इसी प्रकार सी डी के बनाएंगे दिक् अनुपात, और फिर फॉर्मूला लगा देंगे और देखते हैं कितना कोण आता है। तो यहां पे ए बी के डायरेक्शन रेशियो आप बोल सकते हैं दिक् अनुपात, 4 - 1 दैट इज 3, 5 - 2 फिर से 3, 7 - 3 दे हो गया 4। सीडी के दिक् अनुपात कितने आएंगे देखें, 2 + 4 6, 9 - 3 6, 2 + 6 8। ठीक है। अब cos थीटा बन जाएगा, फॉर्मूला हमारा a1 a2 3 × 6 प्लस b1 b2 3 × 6 प्लस c1 c2 4 × 8 बट्टे में अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 9 + 9 + 16, 6 का 36 + 36 + 64। ठीक है। देखिए जरा क्या बनता है, ये बनेगा cos थीटा बराबर, ऊपर बन गया 18 + 18 + 32, तो +18 + 32 बटे में कितना आ जाएगा, 9 और 9 18। ठीक है, 18 और 16 तो √34। ये कितना आ जाएगा, 36 36 72, 72 तो 4 2 6 6 6 12 और 1 13। ठीक है, ये बन जाएगा 17 × 2 और ये बन जाएगा, चले हल करते देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो cos थीटा बराबर 18 18 36 36 3 3 6 और 68 बटे में √34 और √136। ठीक है। अब वैल्यू निकालते हैं यहां पे, तो √136 का मान हो जाएगा अपने पास, गुणनखंड करके देख लो भाई, ये हो गया 1 3 6 2 6 बार गया, 1 बचा, 2 8 16, 2 से फिर 3 6 4 और ये बन गया 34 × 4। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूं cos थीटा बराबर 68 बटे में √34 √34 × 4। ठीक है, तो cos थीटा बराबर ये हो जाएगा 68 बटे में 34 × 2
जो कि देगा आपको बेटा cos थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री। मतलब दोनों जो है ए बी जो सरल रेखा है और सी डी जो सरल रेखा है एक दूसरे के समांतर होगी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, आपने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया और आंसर निकाला थीटा बराबर 0 डिग्री। अब 0 है तो अपन यहां पे एक पे 180 डिग्री भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां मॉड है ना, मॉड पॉजिटिव भी मान देता है और नेगेटिव मान भी देता है। ठीक है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और यहां पे, ये 1 या -1, तो ये हो जाएगा यहां पे। अब दूसरा ये समझाना था बेटा आपको, आपने यहां तक किया, अगर आपकी नजर पड़ गई एग्जाम में, देखो कई बार एग्जाम में नजर ऐसे पड़ जाती है कि शॉर्टकट आपको दिखने लग जाता है। अब नजर कैसे पड़ेगी, देखो यहां पे ए बी के डायरेक्शन रेशियो दिख रहे हैं, सी डी के डायरेक्शन रेशियो दिख रहे हैं यहां, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो ये 3 3 4 है, तो जस्ट उसका दुगुना आ रहा है। 3 का दुगुना 6, 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8। अगर आपकी नजर पड़ गई और तो आपको ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे बेटा, जरूरी नहीं है सभी स्टूडेंट की यहां पे नजर पड़ जाए तो कर देना, नहीं पड़े तो ये पूरा प्रोसीजर कर देना। ठीक है, पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें भी और जो दूसरा तरीका आ रहा है उसमें भी। तो अगर ये नजर पड़ गई तो आप लिखेंगे बेटा 3/6 बराबर 3/6 बराबर 4/8, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर 1/2। अतः AB व CD समांतर है। मतलब थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री या 180 डिग्री। ये पूरा करने की बजाय अगर नजर पड़ जाए तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है एग्जाम में प्रेशर फील हो रहा होता है ना, तो नहीं पढ़ता कि यार ये भी तो था। ठीक है, नहीं पढ़ता तो कोई बात नहीं, आपको प्रोसीजर सिखा दिया, आप तो पूरा तरीका करो, अपने आप आंसर निकल के आएगा। और अगर ध्यान आ गया तो ऐसे कर दो, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। आ गया समझ में, नोट डाउन कर लेना। ओके, चलो 6 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, सिक्स्थ में बोला है बेटा हमें, यदि दो सरल रेखा परस्पर लंबवत है तो आपको के का मान फाइंड करना है। ठीक है, दो सरल रेखाएं परस्पर लंबवत है तो आपको के का मान फाइंड करना है। अब दो सरल रेखा देख लो, x -1 बटा -3, y -2/2k। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये k का मान ज्ञात करने वाला परस्पर लंबवत या फिर समांतर कुछ भी बोल सकता है और k का मान आपसे फाइंड करवाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। x -1 बटा -3, y -2/2k और z -3/2, z -3/2। ये तो हो गई पहली सरल रेखा। दूसरी है x -1 बटे में 3k, y -1 बटा 1 और z -6 बटा -5। ठीक है, फाइंड करना है आपको k का मान। तो k का मान हम यहां पे निकालेंगे, क्या वैल्यू आती है। ठीक है, और हमको क्या दिया हुआ है, दोनों रेखाएं परस्पर लंब हो, परस्पर लंब है। चलिए शुरू करें भाई, परस्पर लंब है तो क्या, दो सरल रेखाएं हैं, दोनों परस्पर लंबवत है। परस्पर लंबवत की कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0।
पहले आप यहां पे चेक करेंगे पूरी सरल रेखा अच्छे से ढंग से, ठीक है, अपने मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी जरूरी है। अब कई बार क्या होता है, जो सरल रेखा की समीकरण है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती, और अगर आपने शुरू कर दिया हल करना तो गलत हो जाएगा, और 99% स्टूडेंट यही गलती करते हैं बेटा, ठीक है। जिन जिन बच्चों के गलत होते हैं वो क्या करते हैं, यहां पे कुछ ना कुछ ऐसा देते हैं, या तो बिल्कुल सिंपल जमा के दिया है आपको, कोई ना कोई मानक रूप में छेड़छाड़ करके क्वेश्चन को दिया जाता है, और अगर आपने नहीं पकड़ी वो छेड़छाड़, मतलब क्या उसमें चेंजेस कर रखे, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। गलती वाले पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर रहा हूं, कहां कहां मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, फिर भी अगर गलती करते हो तो फिर क्या कर सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखें इस बात का। चलिए, अब यहां पे बोला है परस्पर लंबवत है, हमको के का मान निकालना है, ठीक है। यदि दो रेखाएं परस्पर लंब है तब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 दैट इज 2 एंड -5 बराबर 0 बन जाएगा। माइनस का 9K प्लस का 2K माइनस का 10, 15 लिख दिया, 10 बराबर 0। अब यहां पे आपको ये माइनस का, तो ये माइनस का 7K बराबर 10, तो K बराबर -10/7, ये आ गया हमारा K का मान। हमसे पूछा गया था यदि लंबवत है तो K का मान फाइंड कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप K का मान फाइंड कर सकते हैं। अगर ये लंबवत की जगह समांतर बोलता तो यहां पे इस फॉर्मूले की जगह आप लगाते A1 बटा A2 प्लस बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाली, बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाली तथा समतल, तल का मतलब भी समतल ही है, प्लेन है, आर वेक्टर डॉट I प्लस 2J प्लस -5K, I प्लस 2J -5K प्लस 9 बराबर 0 पर लंबवत रेखा का, पर लंबवत रेखा का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाली तथा समतल आर वेक्टर डॉट I प्लस 2J I कैप प्लस 2J कैप -5K कैप प्लस 9 बराबर 0 पर लंबवत रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पे एक इस बिंदु से जा रही है और इस बिंदु, इस समतल पर लंबवत सरल रेखा है, ठीक है। तो पहले अपन लिखते हैं स्थिति सदिश। तो सरल रेखा का ये बिंदु दिया हुआ है 1, 2, 3, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्थिति सदिश बनेगा, बिंदु का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर, ये बन जाएगा अपने पास I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। तो R1 वेक्टर इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, इसे बोलेंगे स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर, है ना।
सदिश ही बोल लो आप तो, ठीक है, सदिश हो गया R1 वेक्टर। अब यहां पे R वेक्टर डॉट में I प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इक्वल टू 0 आपको ऑलरेडी गिवन है ना। इस पे लंबवत चाहिए, ठीक है, तो यहां पे नॉर्मल वेक्टर n सदिश क्या मिलेगा हमें, n सदिश मिल जाएगा समतल से n वेक्टर इक्वल टू I प्लस 2j माइनस 5k कैप, ये हो गया n वेक्टर। n वेक्टर मिल गया, R1 वेक्टर मिल गया, तो अतः अभीष्ट समीकरण L वेक्टर बराबर R वेक्टर प्लस लैम्डा n वेक्टर, दैट इज L वेक्टर इक्वल टू, L मतलब लाइन यहां पे है ना, कोई भी सरल रेखा बिंदु से जाने वाले तथा क्या बोला है हमें, किसका बोला है, रेखा का सदिश समीकरण, ठीक है, लाइन का। तो क्या होता है सरल रेखा का समीकरण, R वेक्टर बराबर A प्लस लैम्डा बी, A से गुजरती है और B के समांतर है, यही होता था, है ना। अब इसके लंबवत बेकर समतल के लंबवत, समतल जो होता है ना उसका n सदिश लंबवत ही होता है, ये समतल होता है n कैप ऐसे होता है, अगर ये समतल है तो n कैप ऐसे होता है, ठीक है। तो यहां पे n कैप जो है वो अपने आप में यही बता रहा है आपको, तो A तो हो जाएगा अपने पास I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसने तो काम किया A कैप की तरह, A वेक्टर की तरह, या यहां पे बोल दिया अपन ने R1 वेक्टर की तरह, ठीक है, A प्लस और लैम्डा बी, बी मतलब यहां पे n वेक्टर, जो कि हो जाएगा I कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, तो यह आ गया L वेक्टर इज इक्वल टू I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा I कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। इस प्रकार से हमें सरल रेखा की समीकरण प्राप्त हुई जो बिंदु 1 तो 3 से जाती है तथा दिए गए समतल से लंबवत है, ठीक है। यह होगा अपना पूरा प्रोसीजर और यहां होता है क्वेश्चन कंप्लीट। आ गया, नोट डाउन कर ले। ये अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 पे बोला है, देखो मैं सारे क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं अब यहां पे बुक के, है ना, इस पर्टिकुलर सीरीज में यहां पे जो क्वेश्चन चल रहा है उसमें सारे क्वेश्चन कवर कर रहा हूं, मतलब कोशिश कर रहा हूं सीक्वेंस में आपका पूरा मटेरियल तैयार हो जाए, जिससे आप सिर्फ वीडियो देख के प्रिपरेशन कर ले जल्दी जल्दी। ओके, चलिए, बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी से जाने वाली तथा समतल के समांतर, देखो अभी यहां पे बोला था लंबवत, अब की बार बोला है समांतर, तो बिंदु ए कॉमा बी से कॉमा सी से, बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी से जाने वाली तथा तल तथा जो समतल है वो आर वेक्टर डॉट I प्लस जे प्लस के बराबर 2 के समांतर तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अपन को यहां पे फाइंड करना है। फिर से सुन लीजिए, बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी से जाने वाली तथा समतल आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 2 के समांतर तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। यह है आपकी बुक का प्रश्न नंबर 8। अब यहां पे आपको दिया हुआ है, एक समतल दिया हुआ है और एक बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो आप पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, स्थिति सदिश बनाएंगे, किसके लिए, दिए गए बिंदु के लिए।
तो पोजीशन वेक्टर जो स्थिति सदिश बनेगा वो बनेगा R1 वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, ये बनेगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब यहां पे अगर ये आर वेक्टर है, ओके, अगर ये आर वेक्टर की तरह काम कर रहा है तो क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो ये आर वेक्टर अपने पास आ गया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब हमने वो जो समतल दिया है वो क्या दिया है, समतल हमें दिया है, समतल की समीकरण आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 2। इसके समांतर समतल का समीकरण, ठीक है, इसके समांतर समतल का समीकरण क्या बनेगा, वो बनेगा इसके समांतर समतल का समीकरण आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर लैम्डा। ठीक है, ये आ गया अपने पास आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर लैम्डा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के बराबर लैम्डा, इसके समांतर समतल का समीकरण। मतलब अपने को दिया गया समतल ये है, समांतर समतल का समीकरण ये होगा। ध्यान रखें, समांतर में हमेशा केवल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है, केवल कांस्टेंट का मान जो है वो बदलता है, तो बाकी सब कुछ सेम है, केवल कांस्टेंट 2 की जगह लैम्डा आ गया। अब इस बिंदु से जो हमारे ये वाला समतल है, इसी का ही तो हमें समीकरण ज्ञात करना है, और यह समतल बिंदु, यह समतल बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी से गुजरता है, इसलिए ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप ये अपना हो गया आर वेक्टर, और आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर लैम्डा। इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर लैम्डा, और ये लैम्डा का मान वापस समीकरण में रखेंगे तो आ जाएगा आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो जो हमें समीकरण निकालनी थी वो समीकरण आई है आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर ए बी सी। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको कार्तीय रूप में भी बदल सकते हैं। अब कार्तीय रूप क्या होगा, कार्तीय रूप बनेगा इसका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डॉट में आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। गुणा कर दीजिए तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ये आ गया हमारे पास कार्तीय रूप। तो हमने, ये सदिश रूप है, ठीक है, सदिश रूप, और ये आपके पास हो गया कार्तीय रूप। ठीक है, तो जिस रूप में पूछे उस रूप में आप आराम से आंसर दे सकते हैं बेटा। सदिश रूप भी आ गया और कार्तीय रूप भी आ गया। ओके, तो ये हो गया यहां पे कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न है नंबर 9। 8 तक कंप्लीट हो गए, नंबर 9 देखिए ना, ध्यान रखना है जब भी लंबवत की बात बोलेगा, देखो लंबवत और समान है ना, समांतर दोनों का प्रश्न आपको एक साथ दे दिया यहां पर, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से लंबवत को हल करते हैं और किस प्रकार से समतल के समांतर सरल रेखा को, वो जो है समतल को हल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न, कहीं पेपर में भी था और मैंने शायद आपको कहीं पे सॉल्व करवाया था या डायरेक्ट छोड़ दिया था और बोला था कि मैं ऑलरेडी करा चुका हूं।
ठीक है। फिर अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो भी ऑलरेडी जहां पे करवाया हुआ है, तो इस वीडियो में जरूर समझ ले कैसे दो सरल रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी निकाली जाती है। तो पहली रेखा दी है अपन को आर वेक्टर बराबर 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लैम्डा i माइनस 2j प्लस 2k। अब दूसरा जो है आर वेक्टर वो है माइनस 4i कैप, साथ में दिया है माइनस k कैप प्लस म्यू, म्यू के साथ में 3i माइनस 2j माइनस 2k, 3i माइनस 2j माइनस 2k। न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, और वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। दो सरल रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमें निकालनी है। पहले आपको सरल रेखा का रूप पता होना चाहिए। आर सदिश बराबर a1 प्लस लैम्डा b1, a2 प्लस म्यू b2। ओके, ये a1, ये b1, ये a2, ये b2। तो जो अपना बेसिक रूप होता है वो होता है a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। सरल रेखा का समीकरण, लैम्डा की जगह पर म्यू भी यूज करते हैं। यह होता है सरल रेखा का मानक या स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, समीकरण का। अब यहां पे a वेक्टर क्या है, तो a1 वेक्टर अपने पास है। यहां पे a1 वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप, ये रहा a1 वेक्टर, ये रहा 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर में i के कंपोनेंट होगा, j का होगा और k का होगा। हमने ले लिया a1 वेक्टर अलग से। b1 वेक्टर, b1 वेक्टर में अपने पास है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। देन a2 वेक्टर, इसके पास है माइनस 4i कैप माइनस k कैप। b2 वेक्टर, इसके पास है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है। अब सबसे पहले आप चेक करेंगे i माइनस 2j प्लस 2k और 3i माइनस 2j माइनस 2k, ठीक है, यही है। सबसे पहले आप चेक करेंगे बेटा कि इन दोनों का मान समान तो नहीं है। यदि मान समान होता है तो ठीक है, तो फॉर्मूला बदल जाता है। यदि b का मान समान होता है तो फॉर्मूला बदल जाता है। ये बात ध्यान रखें। अगर समान है तो फॉर्मूला अलग होगा और अगर समान नहीं है तो फॉर्मूला अलग होगा। तो यहां पे समान नहीं है, इसलिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, वो होगा b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 दोनों सदिश डॉट में a2 माइनस a1 बटे में b1 क्रॉस b2 का परिमाण, और दूरी है तो पूरे का मॉड मतलब पॉजिटिव। जब b1 और b2 सेम नहीं हो तब ये लगता है, जब सेम होंगे तब क्या लगता है सर, तब लगता है बेटा b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन b का परिमाण, b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन b का परिमाण। जब b1 इक्वल टू b2 हो, ठीक है, जब b1 इक्वल टू b2 हो तो ये सूत्र लगाया जाता है। नोट डाउन कर लो, डिफरेंस ध्यान रखना। b1 इज नॉट इक्वल टू b2 तब ये है फॉर्मूला, दो सरल रेखाओं के मध्य दूरी, और जब बराबर हो तो ये है फॉर्मूला। बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं बेटा क्योंकि ये गलतियां होती है ना।
तो इस गलती को आपको पहले से ही सही रखना है, करने की गुंजाइश ही नहीं छोड़नी ना। ठीक है, तो चलिए बढ़े आगे। अब अपन ये पूरा डेटा तैयार करते हैं और फिर फॉर्मूले में पुट करके मान निकालेंगे। चलिए, तो पहले अपन शुरू करते हैं a2 माइनस a1। तो यहां पे आप a2 देख रहे हैं, a1 देख रहे हैं, तो a2 माइनस a1 वेक्टर। बताओ भाई, -4 i कैप -6, तो ये बन जाएगा माइनस का 10 i कैप माइनस का 2 j कैप माइनस का 3 k कैप। a2 माइनस a1 वेक्टर आया है, माइनस का 10 i कैप माइनस का 2 j कैप माइनस का 3 k कैप आ गया। b1 क्रॉस b2 बनाना है, तो क्या करें, चलो ये मिटा दूं। अब b1 क्रॉस b2 बनाते हैं, तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल टू i कैप j कैप एंड k कैप। b1 की वैल्यू 1 माइनस 2 प्लस का 2, 3 माइनस 2 माइनस 2, आई कैप के साथ ये जाएगा तो बनेगा माइनस, तो ये प्लस का 4 प्लस का 4 तो बन जाएगा 8। ठीक है, बन जाएगा अपने पास 8 माइनस जे कैप -2 माइनस 6 तो माइनस का 8 प्लस के कैप, ये बन जाएगा हमारे पास -2 प्लस का 6, -2 प्लस का 6 तो प्लस का 4। ठीक है, -2 और प्लस का 6 बन जाएगा और प्लस का 4 की गैप। तो ये बन गया b1 क्रॉस b2 वेक्टर जो हो गया 8 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 4 k कैप। अब इसका परिमाण निकालते हैं, b1 क्रॉस b2 का परिमाण इज इक्वल टू अंडर रूट 64 प्लस 64 प्लस 16। ठीक है, 64 और 16 70 और ये 80, ये 64 के साथ बनाएगा अपने पास 6 4 10 10 4 14 6 6 12 13 14 144, ये बन गया अपने पास 12। सभी मान आ चुके हैं, अब आपको बस पुट करना है। तो d बराबर मॉड में वैल्यू रखते हैं माइनस का 10 i कैप माइनस का 2 j कैप माइनस का 3 k कैप। ये तो हो गई a2 माइनस a1 की वैल्यू। अब b1 क्रॉस b2 डॉट में, ठीक है, तो ये हो गया 8 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 4 k कैप बटे में अंडर ये आ जाएगा 12। हल करें तो ये देखते हैं, ये बन जाएगा अपने पास माइनस का 80 माइनस का 80 माइनस का 16 माइनस का 12 बटे में 12, जो कि देगा अपने को 12 और 6 18 18 10 28 80 और 28 108, तो बन जाएगा माइनस का प्लस, तो 108 बटा 12 ये 9, तो दूरी आएगी 9 इकाई। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों में आप यूनिट जरूर लिख दें, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ये बच्चा समझता है, यूनिट मेंशन की जाती है। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर 9 इकाई। ठीक है, तो दो सरल रेखाओं के मध्य की दूरी, न्यूनतम दूरी फाइंड करने का तरीका आएगा ये, जब b1 और b2 बराबर नहीं हो, फॉर्मूला ये वाला लगेगा और इस प्रकार से आप मान निकालेंगे, वो जो कि आएगा 9 इकाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट डाउन कर लीजिए। सारा खेल फॉर्मूले का, फॉर्मूला आता है तो यहां पे कुछ भी नहीं अटकेगा। और पहचानना a1 b1
A2 B2। ठीक है, सरल रेखा का जो बेसिक रूप होता है A प्लस लैम्डा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं अपने ये क्वेश्चन पर। हाँ भाई, 10वें क्वेश्चन में क्या बोला है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां 5,1,6 व 3,4,1 को मिलाने वाली रेखा YZ तल को काटती है। मिलाने वाली रेखा YZ तल को काटती है। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक हमको फाइंड करने हैं जो YZ तल को मिलाने वाली रेखा इन बिंदु को मिलाने वाली रेखा YZ तल को काटती है। अब YZ तल पर क्या चीज जीरो होती है, YZ तल पर x जीरो होता है। ठीक है, तो हर एक समतल पर जो चीज मिसिंग होती है वो जीरो होती है। तो यहां पे YZ तल बोला है अपन को, तो क्या जीरो होगा, x का मान जीरो होगा। ठीक है, अब कैसे शुरू करेंगे अपन, समीकरण लिखेंगे x माइनस 5 बटा 3 माइनस 5 बराबर y माइनस 1 बटा 4 माइनस 1 बराबर z माइनस 6 बटा 1 माइनस 6। ये देगा अपन को x माइनस 5 बटे में आएगा माइनस का 2, y माइनस 1 बटे में आएगा 3 और z माइनस 6 बटे में आएगा माइनस 5। अब आगे अपन k मान लेते हैं, x y z के मान निकालते हैं। तो x बराबर आएगा माइनस 2k प्लस 5, y बराबर आएगा 3k प्लस 1 और z बराबर आएगा माइनस 5k प्लस 6। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया YZ तल पर, YZ समतल पर x बराबर 0 होता है। ठीक है, अगर यही समतल बदल के YZ की जगह XY होता तो z बराबर 0 होता, XZ होता तो y बराबर 0 होता। तो यहां पे YZ तल है तो x बराबर 0 होगा। x का निर्देशांक 0 करेंगे तो माइनस 2k प्लस 5 बराबर 0, k बराबर 5 बटा 2। यह आ गया आपके k का मान। अब ये जो k का मान आया है ये रखेंगे अपन तीनों बिंदुओं में और निकालेंगे बिंदु। तो x बराबर 0 आ चुका, y बराबर देखें 3 गुणा k प्लस 1 जो कि देगा हमें 15 बटा 2, 2 इधर जाएगा तो देगा 17 बटा 2। ठीक है, अब आते हैं z पर, z है माइनस 5k प्लस 6 जो कि देगा 2 लिया आपने माइनस 25 प्लस 12। ठीक है, माइनस 25 प्लस 12 ये हो जाएगा माइनस का 13 बटा 2। तो ये अपने बिंदु अतः बिंदु के निर्देशांक क्या बन जाएंगे, 0 आ गया ना, 17 बटा 2 और माइनस का 13 बटा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से यह अपना कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन थे वो अपन ने अब कंप्लीट कर लिए। कोई भी अगर बच्चा डाउट हो इसमें तो मैसेज कर देगा या फिर आप कमेंट कर देना हमें
अपने कमेंट बॉक्स में जाके वहां पे आप मेंशन करेंगे कि सर ये पर्टिकुलर टॉपिक है, उसमें ये हमें डाउट आ रहा है, वो जो भी डाउट पूछना हो वो आप वहां मेंशन कर देंगे। ठीक है, कैसी लग रही है आपको क्लास? जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास चल रही है अपने आरबीएसई बोर्ड के उद्देश्य से, उसके बारे में जो भी आपकी राय है वो भी जरूर शेयर करें बेटा, और कमेंट्स जरूर करते रहे। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक तो करना ही बनता है। ठीक है, और जुड़े रहे, अपनी तैयारी करें जीमेंस की और बोर्ड की बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ। तो मिलते हैं अपने बिनोरी लाइव क्लासेस की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।